नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग मैथ में चल रहे अपने रेलगाड़ी के टॉपिक के भाग 5 पर चर्चा करते हैं। टाइप फर्स्ट भाग 4 में हो चुका था और उसके बारे में बेसिक चीज़ें उसके पहले बताई जा चुकी हैं। आज हम लोग टाइप सेकंड की सवाल करने वाले हैं। टाइप सेकंड में क्या होता है? टाइप सेकंड में आपको मिलेगा क्या? इसमें रेलगाड़ी रहेगी और वो चलती ही रहेगी। और रेलगाड़ी के साथ कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? एक आ सकता है प्लेटफॉर्म आएगा या पुल आएगा, या एक और रेलगाड़ी आ सकती है स्थिर रेलगाड़ी। ठीक है ना? तो रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म के साथ बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी का पुल के साथ बनेगा, ये रेलगाड़ी है, ये पुल है। यहाँ भी देखें ट्रेन मतलब रेलगाड़ी है और ये पुल है। इसमें होता क्या है? इसमें जो वेग है वो रेलगाड़ी के पास रहेगा और जो लंबाई है, दूरी जिसको कहते हैं, वो रेलगाड़ी के पास रहेगी। प्लेटफॉर्म हो, पुल हो अथवा स्थिर रेलगाड़ी हो, इनके पास वेग तो नहीं होगा लेकिन लंबाई सबके पास होगी। ठीक है ना? कहने का मतलब वेग केवल रेलगाड़ी के पास रहेगा। प्लेटफॉर्म का कोई वेग तो होगा नहीं, प्लेटफॉर्म थोड़ी चलेगा। पुल स्थिर रहता है और रेलगाड़ी चल सकती है, लेकिन इस केस में ऐसे टाइप में रेलगाड़ी भी एक चलती है, एक स्थिर रहती है। लंबाई, रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ लंबा होता ही है। पुल जो होता है वो भी कुछ ना कुछ लंबाई होता है। और दूसरी अगर रेलगाड़ी है तो उसके पास भी लंबाई होगी। तो लंबाई दो लोगों के पास, वेग एक के पास। समझ गए? टाइप फर्स्ट में क्या था? टाइप फर्स्ट में था क्या? टाइप फर्स्ट में रेलगाड़ी के साथ ऐसी चीज़ें थी। क्या था? मैं रिवाइज कर दूं। खंबा था, पेड़ था, व्यक्ति था। तो रेलगाड़ी के पास रहता था वेग, रेलगाड़ी के पास रहती थी लंबाई। इनके पास न वेग रहता था न लंबाई रहती थी। ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ जो है उसकी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दो लोगों के पास लंबाई है, रेलगाड़ी के पास प्लेटफॉर्म या पुल या दूसरी रेलगाड़ी के पास। चलिए देखिए, मैंने कहा था पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ। चाल को पहचानोगे कैसे? चाल को पहचानोगे कैसे? अगर मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा है तो समझ जाना वो चाल है। ठीक है ना? और अगर मीटर दिया है तो उससे समझना मीटर का संबंध दूरी से है और सेकंड का संबंध समय से है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है ना? तो ये क्या लिखा है? 160 मीटर। ध्यान से सुनिए, ये लिखा है 160 मीटर। तो वो है क्या? 160 मीटर ये लंबाई है। किसकी लंबाई है? रेलगाड़ी की। तो हम लोग लिख लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी लिखा है? 160 मीटर। अच्छी बात है। ये भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? 320 मीटर। कौन है? लंबा प्लेटफॉर्म। मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है? 320। ऐसे केसेस में क्या करेंगे? जो दूरी होती है वो लंबाइयों का योग होती है। दूरी मतलब जितनी भी लंबाइयां हैं उनका योग। कौन कौन सी लंबाइयां हैं? 160 और 320। जरा जोड़ो तो 300 और 100, 400, 60, 20, 80, तो 480 मीटर। बहुत अच्छा। ये भी कुछ लिखा है। 160, 320 तो हो गई लंबाइयां। ये क्या लिखा है? सेकंड। सेकंड मतलब समय। तो इसका मतलब हमको समय दिया है कितना? 36 सेकंड। ठीक है ना? सूत्र हमेशा एक ही लगता है। कौन सा सूत्र लगता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी कितनी है? 480। समय कितना है? 36। ठीक है? चलो काटें इसको।
12 से काटें, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ये आ गया आपका 40/3 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो मात्रक आएगा मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आएगा? जब दूरी किलोमीटर में नहीं है, समय घंटे में नहीं है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में तो आएगा नहीं। चाल आ रही है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन पूछा किस में है? पूछा इसने है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पिछले वीडियो में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा करो। यहाँ से यहाँ आना हो तो 5/18, लेकिन जाना कैसे है? उल्टा आना है। मीटर प्रति सेकंड है, आना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उल्टा से गुणा करेंगे। 5/18 की जगह 18/5, तो ये हो जाएगा 40/3 तो है ही, 18/5, और ये बदल जाएगा किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। एक लाइन और देखिएगा, 5 से कटेगा 40, 5 अट्ठे 40, 3 से 18 कटेगा 6, ये 8 और ये 6 गुणा हो गया 48, उत्तर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? तो जो भी लंबाइयाँ होंगी उनको सीधे सीधे जोड़ देना है। दूरी में जो भी लंबाइयाँ हैं वो सब जुड़ेंगी, सीधी सी बात। दूरी निकाल लीजिए कैसे? जो भी लंबाइयाँ हैं उनको जोड़ दीजिए। ठीक है? किसकी लंबाई? रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी पुल, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो अभी दिमाग में आ गया होगा रेलगाड़ी की लंबाई हमको दिया है कितना? रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर। अच्छा ठीक, कितनी चाल से चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलिए अभी लिख लेंगे। फिर क्या है, ये क्या कर रही है? 180 मीटर लंबे पुल, मतलब पुल की लंबाई वो दे रखा है 180, और मैंने कहा था दूरी निकाल लो। दूरी में क्या करना रहता है? दूरी में सभी लंबाइयाँ जोड़ देनी रहती है। मतलब 270 में हमने क्या करना होगा? 180 जोड़ना होगा। तो 0 में 0 जोड़े 0, 8 7 15, हाथ से लगा 1 1 1 2 2 4, 450 मीटर टोटल लंबाई आ गई, दूरी आ गई। दूरी में जुड़ता ही है, जोड़ दिया। ठीक, और ये चाल दिया है, चाल कितना दिया था? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। होना किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुणा करना होगा, और गुणा कर दो। 18 से काटो 36 को, 18 दूनाई 36, और ये 2 और ये 5, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। किलोमीटर प्रति घंटे से चाल किस में आ गई? मीटर प्रति सेकंड में। चलो ठीक, सूत्र लगाने का समय आ गया। क्यों? 270 36 180, 270 180 36, तीनों का उपयोग हो गया। जो जो चीज़ें थी, लंबाइयाँ थी, तो जोड़ दिए, चाल को दुरुस्त कर लिए। किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से गुणा किए, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। तो 18 दूनाई 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र एक ही है, कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ गए? चाल कितनी है? रखो मान 10, दूरी कितनी है? 450, समय का पता नहीं। ठीक, ये समय नीचे है, कोई चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए, खासकर जिसका मान नहीं पता है उसको नीचे नहीं रखना है। तो ये समय ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि नीचे है, इस साइड ले आएंगे तो ऊपर, और जो ऊपर है 10 वो इस साइड आएगा नीचे। 10 से काटेंगे, 10 से ये 0 खत्म हो गया, तो आ गया समय का मान 45 सेकेंड। तो ये जो ट्रेन है, इसको पुल को क्रॉस करने में 45 सेकंड लगेगा। ठीक है ना? अगली सवाल पे आते हैं, उसमें देखिएगा ध्यान से। 130 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई 130 है। अच्छा, ट्रेन के साथ कौन है यहाँ पे? ट्रेन के साथ उसकी चाल दिया है। चलो लिख ही लेते हैं। ट्रेन की चाल, चाल कितनी दिया है? 45 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। तुरंत इसको चेंज करो,
किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। कैसे? 5/18 से गुणा करके। कुछ कटेगा? ध्यान से देखो, 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और 5 में 5 का गुणा हुआ 25/2, और मात्रक ये हो चुका है अब क्या? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और क्या दिया है? ये लिखा है 30 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब हमको समय भी दिया है। कितना? 30 सेकंड। अच्छा, तब तो चाल हो गया, लंबाई मतलब दूरी हो गया, समय हो गया। पूछा क्या है? पुल की लंबाई। पुल की लंबाई पूछा है, वो दिया नहीं है। तो पुल की लंबाई जो अज्ञात है उसको मान लेंगे x। जैसे पुल की लंबाई दो लोगों के पास है, रेलगाड़ी की दिया है, पुल की नहीं दिया है, तो x मान लिए, जो नहीं दिया उसको x मान लेंगे। ठीक है। हम लोग दूरी कैसे निकालते थे? दूरी के लिए मैंने आपको बताया था दोनों लंबाइयों का योग। दोनों लंबाइयों का योग। कौन है वो दो लोग? वो दो लोग कौन है जिनके पास लंबाई है? एक ट्रेन है, 130 लंबाई रखता है, और एक पुल है जिसकी लंबाई क्या है? x। ये हो गया। तो ट्रेन की लंबाई दिया था, हमने लिख लिया, कोई विरोध नहीं। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5/18 से गुणा किए, मीटर प्रति सेकंड में बदल गई। 9 से काटे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 में 5 का गुणा हुआ 25, नीचे 2 था रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में लिख लिए। ठीक है। समय उसने कहा है 30 सेकंड, सेकंड से जान गए कि वो समय है, समय का मान 30 सेकंड। पूछा क्या है? पुल की लंबाई। जो पूछा है उसको मान लिए x। ठीक है। अब सब कुछ हो गया, अब समय आ गया सूत्र लगाने का। कौन सा सूत्र? वही जो बार बार चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो लिखो, चाल कितनी है? 25/2। ध्यान से देखिएगा, दूरी कितनी है? 130 + x। समय कितना है? समय है 30। ठीक है। अच्छा देखो, ये अभी नीचे है, ये नीचे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर। बराबर के इस साइड या उस साइड जाने पर जो चीज़ नीचे रहती है ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे। तो अभी केवल 30 का ध्यान रखना, केवल 30 का। कहाँ है 30? नीचे है ना, नीचे। इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और बराबर में क्या बचेगा? 130 + x। अच्छा, ये 2 से 30 कटेगा, 2 से काटो 30 को तो मेरे ख्याल से 15 आएगा, 15। तो ये है 25, ये लिखा है गुणे 15। 2 से 30 को काटे 15 हो गया, जरा गुणा कर दो। 15 पचे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनाए 30, 7 37, 375 बराबर 130 + x। अब ये 130 इसके साथ है, इसको इधर आना पड़ेगा। ठीक है। जिसका मान निकालना है उसको अकेले करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 130 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस होता तो दिखता, माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस है, और प्लस इधर आएगा तो माइनस। वो अपना चिन्ह बदल लेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि 375 माइनस 130 हो जाएगा। ये जो प्लस में है इधर आया माइनस, और बराबर में x। अब घटा दो बस, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, x का मान 245। इसका मतलब है कि पुल की लंबाई जो है वो 245 मीटर होगी। समझ गए ना? ऐसे सवाल बनता है। तो ट्रेन की लंबाई दिया था, लिखे। ट्रेन की चाल दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। समय का मान 30 सेकंड। पुल की लंबाई पूछा था, पुल की लंबाई नहीं मालूम तो x मान लेंगे। दूरी जो होती है दोनों लंबाइयों का योग, 130 पहले की थी, इसकी x माने थे। ठीक है ना। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भाग में था, इधर आया गुणा में। 2 से 30 को काटे 15, 15 पचे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनाई 30, 7 37। ये 130 इधर आया माइनस में, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 245 मीटर आ गया x का मान। x माने पुल की लंबाई। समझ गए? इन्हीं 3 प्रश्नों के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, है ना। जो वीडियो में आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।